ये जो जैसे दिवाली की रेमेडी, हम लोग काफी चीजें फॉलो करते हैं दिवाली में, जाने अनजाने में। जैसे हमारे परिवार में प्रथा चलती है, द फैमिली कन्वेंशंस विच वी फॉलो, दे इंक्लूड लॉट ऑफ रेमेडीज। एग्जाम्पल के तौर पे दिया लगाना सब तरह, yeah। और उसके बाद में माने उजाला करना, अमावस्या है। तो उसके बाद में नए कपड़े पहनना, घर सफाई करना। इस समय हम अपना घर को पूरा साफ करते हैं ताकि लक्ष्मी जी आए। रंगोली लगाना, उसके बाद में अ, लक्ष्मी जी की पूजा करना। हर व्यक्ति किसी न किसी प्रकार तो पूजा करता ही है। ये तिजोरी की पूजा करते हैं, लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। मिठाई बांटना, ये भी हम लोगों के इसमें अभी बहुत कॉमन है दिवाली के समय में। ये हम जितने भी हमारे जान पहचान के लोग हैं, रिलेटिव्स हैं, मिठाई जरूर बांटते हैं। शेयर स्वीटनेस विद एवरीवन। ये एक ऐसा समय होता है कि खुशी का माहौल है। और इसमें सबका मिलन भी होता है, काफी लोगों का। ऐसा भी होता है कि कई बार हम किसी, हमारे मित्र हैं, परिवार वाले हैं, उनसे किसी कारण से अगर कम्युनिकेशन नहीं कर रहे तो ये समय बढ़िया, तो ग्रीटिंग जाता है इकट्ठा। आजकल तो व्हाट्सएप में ग्रीटिंग हो गया है। पहले ग्रीटिंग तो कार्ड बनते थे, उसका अपना महत्व था, मैसेजेस का। इसके बावजूद कुछ शास्त्रों में बताया है रेमेडीज के बारे में। और एक चीज और है, मैंने ये वेबिनार इसलिए रखा कि कई लोग मुझे पूछते हैं कि इसकी पूजा विधि क्या होनी चाहिए। तो एकदम सिंपल पूजा विधि बताएंगे आपको। एज सिंपल है सर। जैसे हम जो भी कोई गुरु पूजा करते हैं, उसको पंच पूजा कहते हैं, तो उसी के लाइन में है। तो वैसे आप पूजा कर सकते हो। महालक्ष्मी जी के लिए बेस्ट पूजा होती है क्लीनलीनेस, हैप्पीनेस, राइट, एंड पॉजिटिवनेस, पॉजिटिव फ्रेशनेस। आइए शुरू करते हैं कि क्या करें हम दिवाली के समय। दिवाली अभी 31 अक्टूबर को है, और 1 नवंबर सवेरे तक रहेगी। तो 31 अक्टूबर में दोपहर में 3:52 से रात शाम तक रहता है। ये मैंने जो यहाँ टाइम डाला है, ये फॉरेन का टाइम था। एक्चुअली वो इवनिंग ही हम लोग का टाइम है, प्रदोष का समय, और रात के 10:30 तक है हम लोग का समय। अभी दिवाली के पहले आपके घर में अगर कोई चीज, इनमें से कोई चीजें नहीं है, अगर आप खरीदेंगे तो इससे हमारे जीवन में बरकत आती है, प्रॉस्पेरिटी होती है। कुछ चीजें हमारे घर में हम रखते हैं, जैसे कछुआ है, ये यानी टॉर्टॉइस। आप मेटल का टॉर्टॉइस है, तो इसको लाके घर में रख सकते हैं, उस दिन खरीद सकते हैं। वैसे एक चीज है कि धनतेरस के दिन हम कुछ नई चीजें खरीदते हैं। तो आप उनमें से, अगर हमारे पास में ऐसी चीजें हैं कि नहीं, मैं अब नया कुछ खरीदने के लिए नहीं है, तो आप इन चीजों को ला कर रख सकते हैं, अपने घर में सजा सकते हैं। और साधारणतः ऐसा कहा है, जैसे अक्षय तृतीया में हम कहते हैं कि नहीं, सोना खरीदना चाहिए। महालक्ष्मी के पूजन के लिए या धनतेरस के दिन ज्यादातर लक्ष्मी और गणेश जी की वो चांदी का सिक्का खरीदते हैं, या कुछ चांदी की चीजें खरीदते हैं, या कोई भी मेटल की चीज खरीदते हैं। तो या घर सजाने के लिए। इसमें क्या क्या चीज है, ये कुछ भी, यानी कुछ धातु का कछुआ है, लक्ष्मी कुबेर की प्रतिमा है, ये हमारे घर में होगी भी।
तो आप वो काफी है। गोमती चक्र, गोमती चक्र अगर आपके पास नहीं है तो 11 गोमती चक्र लेना, सस्ता है ये। श्री यंत्र, श्री यंत्र जो है कई प्रकार से मिलते हैं ये। तो श्री यंत्र अगर आपके पास में नहीं है तो आप घर में एक स्थापित कर सकते हो। इसका बहुत फायदा है, लेकिन उसको इतना है कि केयर लेना पड़ता है। उसको हर दिन आप पूजा करेंगे, गंगा जल से साफ करेंगे हर दिन उसका कुछ, और शुक्रवार के दिन उनकी आराधना करेंगे, पूजा करेंगे। कौड़ी, कौड़ी को भी पहले क्या था, कौड़ी को पैसे के हिसाब से, पैसे के जैसे एक्सचेंज करते थे। तो कौड़ी अब दो प्रकार की है, ये पीली कौड़ी भी है, काली कौड़ी भी होती है, दोनों भी इस्तेमाल करेंगे, बताऊंगा कैसे। अच्छा, हमने तो पोटली के बारे में जाना। पोटली में तो कौड़ी है हमारी। यहाँ मैं पूजा की बात कर रहा हूँ। अब आज आप दिवाली के दिन आप पोटली का जो सामान है उसको खुला रखते थे। पोटली के लिए के बारे में मैं डाउट भी क्लियर कर दूंगा कुछ, और उसके बारे में बात करेंगे कब, इसके एंड में। अगर भूल गया तो आप मुझे याद दिला दीजिए। पूजा की थाली ये साफ सुथरी सफेद ये हो जाए। और तुलसी का पौधा ये घर में हर एक के होता है। इसका महत्व है आज। एक सफेद हाथी, सफेद हाथी का मतलब है व्हाइट मेटल का हाथी हो या चांदी का हो तो बहुत अच्छा है। ये लाना बहुत शुभ है। इसमें अगर माता लक्ष्मी का प्रतीक आता है, तो उसको मानते हैं प्रतीक करके। इसको अ, हाथी को, तो हाथी को ला सकते हैं आप। यहाँ एक निमित्त फोटो दिया है खाली। ये, आप जैसा भी लाए, ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं कि यही चीज लाना चाहिए। आप इन चीजों को ला सकते हैं चाहे वो कैसा भी हो। हाथी आप कोई भी लाओ तो अच्छा ही है। कछुआ आप कोई भी लाओ ठीक है, चांदी का कछुआ है, मेटल का कछुआ है, चलेगा। ये, अ, उस दिन सवेरे तुलसी के पौधे में दूध अर्पण करना था। ये, हम्म। ऐसा एक तो लिखा है, जैसे स्वर विज्ञान में हम कहते हैं सवेरे उठते हैं ना, कि दहना पैर पहले बाहर निकालना, स्नान करना। श्याम तुलसी मतलब ब्लैक तुलसी होती है, लेकिन कोई भी तुलसी आपके घर में है आप उसकी पूजा करो। उसमें दूध और जल का मिश्रण करके यह चढ़ाना बहुत लाभकारी होता है। और वहाँ ये साबुत के सरसों के तेल में लौंग डाल के उसका एक दिया लगाना वहाँ। अभी यहाँ 1 रुपया कोई सिक्का रख देना, छोटा सिक्का, तुलसी के पौधे में रख देना। अब ये जो धनिया है, धनिया ने कोरिएंडर, इसको क्या करना है, जैसे हम ये करते हैं ना, कलश बैठाते हैं दसरा वगैरह में, ऐसा एक पॉट लेना ना कोई भी, वहां थोड़ी मिट्टी रखना, उस मिट्टी को गीला कर दीजिए, उसमें थोड़ा धनिया बिछा के रख दे। धनिया जल्दी से फूटेगा, उसके पौधे आएंगे छोटे छोटे। तो वो जो धनिया होगा, आप पहले से ये करके रख सकते हो 7 दिन पहले भी। ये जो धनिया आप उस समय ये होगा, तो उसको निकाल के आप उसको पका के खाना, ये, वो बहुत लाभकारी होगा। इसमें काफी वित्तीय लाभ होगा। और उसके साथ में धनिया जब आप लगाओगे टॉप पॉट में, एक चांदी का सिक्का हो या अपना कोई भी सिक्का हो, उसके अंदर वो रख देना। बाद में इस सिक्के को निकाल के लाल कपड़े में बांध के अपने तिजोरी में रखना है। क्या करना है, सवेरे तुलसी के पेड़ में दूध और जल चढ़ाना है, एक सिक्का रखना है, और वहां दिया लगाना है। दिए में आप लौंग लगाना जरूर। उसके बाद में धनिया, एक मिट्टी के बर्तन में धनिया का बीज है वो, या कोरिएंडर का सीड, उसको बिछोड़ देना, पानी उससे सींचना। उसका जो पौधा आएगा, अंकुर आएंगे जो, बाद में उन अंकुर को तोड़ के उसको आप उसका सेवन करना अपने रसोई में। फिर वहां भी एक पैसा रखना, उस पैसे को आप
बांध के तिजोरी में रख दो, कपड़े में बांध के। अब ये आपको आश्चर्य होगा, आ, झाड़ू, एक नया झाड़ू खरीद के लाना, उसको मंदिर में दान करना, टेम्पल में। है। अभी लक्ष्मी के मंदिर में दो, या कोई भी जो पास में मंदिर है वहां दो, चलेगा। है। दूसरा क्या करना, ये अशोक का झाड़ कहीं होता है अगर पास में आपके, इफ यू फाइंड अशोक, ये उसका जड़, या तो आप जड़ी बूटी के दुकान से अशोक का जड़ पूछ लेना। है। उसको लाके, उसको धो के, आप जहाँ पैसा रखते हो, तिजोरी है वहां उसको रख सकते हो। दालचीनी का उपाय हमने इसके पहले भी बहुत बार बताया है। दालचीनी, लौंग, ये जो बे लीफ है या तेज पत्ता है, ये तीनों, और कपूर, तीनों चारों ये, दे आर वेरी वेरी गुड फॉर क्लींजिंग योर ऑरा। घर की ओरा को क्लींज करने के लिए बहुत अच्छा है। और इसमें हमारे घर में महालक्ष्मी का वास होता है। अगर आप इन चीजों को यूज करके आप इनको मिला के जलाओ, चारों तरफ दिखाओ, आप पाउडर दालचीनी जो है उसको अपने घर का जो एंट्रेंस है, दरवाजा है, वहां छिड़क के रखो सवेरे सवेरे। कपूर में दालचीनी है, आपका लौंग है, ये जलाओ साथ में। तेज पत्ता अलग से जला के चारों तरफ घर में दिखाओ, इसका फायदा है। ठीक। यहाँ क्या बताया दालचीनी के बारे में कि अपने पर्स में रख सकते हो। यहाँ मैंने लिखा नहीं, लेकिन आपको बता दूं, ये मैं इसका भी वीडियो भी बनाऊंगा। लहसुन होता है ना, गार्लिक का जो एक छोटा सा कली होती है, दैट इज वेरी वेरी इफेक्टिव फॉर अट्रैक्ट वेल्थ इन आवर लाइफ। तो आपका जो उसमें उसको बांध के रख लेना। आपका जो तिजोरी होगा उसमें आप दालचीनी रख सकते हो, अपने पर्स में दालचीनी रख सकते हो, पर्स में लहसुन रख सकते हो। बहुत अच्छा है। ये शास्त्रों का कह रहा हूँ, हम लोग का किसी का बनाया नहीं है। तो ये दालचीनी का क्या करना है, दालचीनी को पर्स में रखने के बाद में एक धूपकाठी लेना है, अगरबत्ती, और वो पर्स की थोड़ी पूजा कर लेना है। पर्स के आसपास और अपने आसपास भी घुमा लेना। फिर वो उसको, आपको वो जो अगरबत्ती है उसको अपने पूजा के स्थान पे रख दे। तो यहाँ मैंने चार चीजें बताई आपको। तुलसी का पौधा, इसमें दूध चढ़ाना है, कोई सिक्का लगा देना है। धनिया, माने कोरिएंडर का जो सीड है, धनिए का जो बीज है, उसको एक पॉट में मट्टी लगा के, अब कितना मट्टी लगाना है कि थोड़ा सा भी लगाए तो चलेगा। वो जब पौधा अंकुरित होगा तो उसको रसोई में, पकवान में या खाने के इसमें मिला देना। उसमें कोई सिक्का रख लेना, चांदी का हो तो अच्छा है, कोई सादा सिक्का भी रखो तो चला है, फाइन। उस कॉइन को ला के अपने तिजोरी में रखो तो फायदा होगा। झाड़ू मंदिर में दान करेंगे तो फायदा होगा। और दालचीनी अपने पर्स में रखो, उसके साथ में उसकी पूजा करना पर्स की। और आप जिसने हमारे साथ में वास्तु किया है शायद उनको मैंने बताया था जैसे कि पर्स को जो है जितना क्लीन रखे क्लटर से अच्छा है। तो इस दिन क्या करना, आप नया पर्स खरीदो अभी। जो आप जो भी पर्स यूज कर रहे हो, दिवाली के दिन एक नया पर्स खरीदो। अगर ये चमड़े का नहीं हो तो अच्छा है, मिलता है आजकल। है। तो उसके अंदर आप इसको रख सकते हो, दालचीनी का एक छोटा सा पुड़िया बना के रख सकते हो। उसको आप इस धूप का से पूजा करना। और जो पैसे रखोगे आप, अलग अलग का पहला पैसा जो आप रखना ना, 9 रुपीज रखना उसमें, अलग अलग, 5, 2, 1 ऐसे। है। तो एक 2 रुपया है, दो 1 रुपया है, एक 5 रुपया है, या दो दो रुपए के आप 9 रुपया रखो, ऐसे चार रख करके। तो स्टार्ट विथ दैट। अगर कॉइन रखते हो तो अलग रखना, अगर जो भी डिनोमिनेशन है उसको अलग अलग रखे।
और ट्राई टू कीप देम इन ऑर्डर। उसको आने से सिलकर नहीं आना चाहिए। और अगर हम छोटे मोटे बिल लगाते हैं, जैसा आप पेट्रोल डालने गए, वहां उसका बिल रह गया, वो रह गया, पड़ा रह गया, किसी का होटल में गए, उसका उसने कुछ पैसे दिए, आपने रख दिया, चलो उसको याद आएगी रख देता हूँ, उसका रख, ये सब निकाल देना। ये उस दिन साफ रखना बोले। 4 उपाय बताए। आगे क्या है? कुछ चीजें जो है आपको जरूर करना है, उसका मैं पूरा डिटेल बताऊंगा अभी। घी का दिया जलाओ। ज्यादातर हम लोग तेल का दिया जलाते हैं क्योंकि सस्ता पड़ता है। तो कुछ दिए सभी सभी दिशा, दक्षिण दिशा में आप, साउथ में आप तेल का दिया जलाओ, उत्तर में और पूरब में ये आप घी के दिए जलाओ, अच्छा रहेगा। और अब फूल मिठाइयाँ, इसके बारे में तो आप जानते हैं। हम लोग प्रदोष काल में लक्ष्मी की पूजा करते हैं। प्रदोष काल यानी कि इवनिंग सनसेट हो रहा है ना, उस समय उसको प्रदोष काल कहते हैं। और पहले गणेश पूजा जरूर करना, उसके बाद में महालक्ष्मी की पूजा करना। महालक्ष्मी जी के पास में थोड़ा सा चावल, या जो कि अक्षत कहते हैं, और उसमें सिक्का, एक यानी कोई अ, एक कॉइन, उसको रखना। कपूर को जलाकर वातावरण को शुद्ध करना। एक चीज और करना, यहाँ लिखा नहीं मैंने। उस दिन सवेरे आप जो घर सफा करोगे, सब सफाई करोगे, थोड़ा सा घर में गोमूत्र छिड़क देना। गोमूत्र, हम तो ये भी सजेस्ट करते हैं, जो लोग गांव में रहते हैं, अपने घरों में रहते हैं, करते हैं, थोड़ा सा गोबर का लीप भी। देखो वास्तु में हम लोग क्या करते हैं, जो नया कोई जमीन खरीदता है, नया कोई चीज खरीदता है, तो वहां हम गोबर का लीप लगाने के लिए कहते हैं। कई बार तो कोई जमीन ऐसी हमको दिखती है कि नहीं, जियोपैथिक इसमें ठीक नहीं है, तो वहां एक गाय को छोड़ देते हैं कुछ 7-8 दिन के लिए, उनको चारा वारा देते हैं, ताकि उनका जो वहां पे एक्सक्रीशन होगा, गोबर होगा, वो जगह वो क्लीन करता है। तो गोमूत्र को थोड़ा छिड़कना। आजकल गोमूत्र हमारे डिवाइन शॉप में भी मिल जाता है। उसके बाद में गरीब लोगों को मिठाई बांटो। और घर में रंगोली, फूल को सजाना अच्छे से, एक एनर्जी लेके आना घर में, मतलब खुशी का माहौल रहे। और जो भी मंत्र जाप आप करना चाहे माँ लक्ष्मी का, वो करें। मैं एक मंत्र लिख के दूंगा आप लोगों को। ये पहले भी बताया था कि दिया जलाएंगे जब उसमें, तो दिया के समय, हाँ, आप चावल के ऊपर में दिया जलाओ। वहां कमले सिंह सिंह हिंग, सिंह हिंग क्लिंग कमले कमलाले कमलाने प्रसीद प्रसीद सिंह हिंग क्लिंग महालक्ष्मी नमः। ये बहुत प्रभावी मंत्र है, इसको आप रेगुलर चैंट करना इससे। बाकी तो मैं पूजा बताऊंगा आपको। अभी हमको क्या क्या चाहिए पूजा के लिए, अगर हम करते भी हैं तो सभी सभी के लिए कह रहा हूँ। तो प्रतिमा को स्नान कराना है हमको, लक्ष्मी जी की मूर्ति चाहिए। उसके लिए प्रतिमा को स्नान कराने के लिए चांदी का बर्तन ज्यादा अच्छा है, तांबे का भी रहे तो चलेगा, कॉपर भी चलेगा। जो मैंने कहना है वो सिल्वर पॉट, राइट। फिर तांबे का एक लोटा छोटा, या चांदी का लोटा। ये जल का कलश थोड़ा सा, जल रखेंगे, कलश उसका जो छोटा लोटा है, दूध है थोड़ा, उसको जरूरत पड़ेगी। मूर्ति जरूरत पड़ेगी, आप अगर उनको नहला रहे तो। ये वस्त्र आभूषण, जो भी क्लोथिंग देंगे भगवान को, उनके ज्वेलरीज देंगे। अक्षत, चावल लिखा है अक्षत, कुमकुम है, दीपक है, तेल, रुई, धूप, बत्ती, अष्टगंध, गुलाब, कमल, कमल के फूल, प्रसाद के लिए फल, प्रसाद के लिए जो भी फल लेना। होता क्या है, हम लोग बहुत ज्यादा फल ले लेते हैं, कुछ खाते नहीं है, फिर वो फेंकते हैं। आप उतना ही फल लेना, ये जो कि आप घर में यूज कर सको, सलाद बना के खा लेना उसको। ये बांटो आप जरूर लोगों को, लेकिन उसका वेस्ट नहीं करना, या ज्यादा उसको ये भी नहीं रखना घर में, वो खरा हो जाता है। मिठाई, नारियल, पंचामृत। पंचामृत का मतलब होता है दूध, दही, घी, शहद, और शक्कर। शक्कर के बदले आप गुड़ डाल सकते हो। तो ये 5 चीजें होती है, अमृत कहते हैं इनको, पंचामृत कहते हैं। मिठाई, नारियल, पंचामृत, सूखा मेवा यानी
अखरोट, काजू, बादाम, पिस्ता, शक्कर और पान। पान का पत्ता बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर लेके आना। अपनी इच्छा अनुसार दक्षिणा रखना वहां, बाद में उसको कोई पंडित को दे देना। इन चीजों को आप पहले से रख लेना। हमने इसलिए ऐसा लिखा है, आपको कई जगह मिलेगा, यू मे गेट कंफ्यूज। बस इतना चीजें ला के रख लो। अगर आप करते हो, इससे ज्यादा भी करते हो, तो उसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है कि ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए। आप करो, अपने श्रद्धा से आप जो लाओ। ऐसी चीज करना जो रेगुलर कर सको आप। अच्छा, पूजा शुरू करने के पहले गणेश जी की पूजा जरूर करना, राइट। तो गणेश जी का एक द्वादश मंत्र आता है, सुमुखस्य एकदंतस्य कपिलो वज्रकर्णकः लंबोदरो विक्टो विघ्ननाश विनायक धूम्रकेतु गणदक्ष भालचंद्रो गजानन द्वादश शैतानी नामानि ये पठेत शृणुयादपि। ऐसा, ये ऐसा एक 12 नाम है गणेश जी के। बस एक छोटा सा मंत्र करके उनको आपने आह्वान किया। ये, आप उनको, गणेश जी को थोड़ा सा स्नान करने के लिए, जैसे हम गुरु पूजा में करते हैं ना, तो आपने थोड़े से फूल से उनके ऊपर में पंचामृत या जल, और फिर उसके बाद फिर और एक बार पंचामृत, ऐसा। फिर उनको वस्त्र अर्पित करना। और वस्त्र का ऐसा है, अगर वस्त्र आपके पास नहीं है तो मौली का धागा होता है, उसको भी आप अर्पित कर सकते हैं। फिर ये थोड़ा सा धूप दिखाना उनको, जैसे अगरबत्ती है, पुष्प चढ़ाना, अक्षत चढ़ाना है। ओम गण गणपते नमः इतना भी बोले तो चलेगा। ओम गण गणपते नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। मैंने आपको आह्वान किया, आपका स्थापन किया, आपका पूजन किया, आप ग्रहण करें। अब इसके बाद में आप लक्ष्मी जी की पूजा शुरू करें। लक्ष्मी जी का चांदी का, पारद का, स्फटिक का, जैसी भी मूर्ति हो, या श्री यंत्र हो, उनकी पूजा आप कर सकते हो। ये- जिसको घर में स्थापित, पहले से अगर स्थापित है, तो उनको आप क्लीन करना, राइट, उसको साफ करना। बस हम ओम शुरू करेंगे पूजा, जो अपना प्राणायाम कर लेंगे, बैठ जाएंगे आराम से। अगर घर में हस्बैंड वाइफ है तो दोनों साथ में बैठो, बहुत अच्छा है। या बच्चे हैं तो उनको भी साथ में बैठाओ। श्री महालक्ष्मी नमः आवाहन आवाहन आवाहम समर्पयामि। इतना ही खाली उनको आपने आह्वान किया। फिर स्थानम समर्पया, आपने उनको स्थान दिया। स्थान कैसे देते हैं? अगर ये कुशा होता है ना, कुशा ग्रास होता है, कुशा कर, ये तो कुशा ग्रास को आपने वहां रख दिया जहाँ पे वो बैठे हैं, तो आपने उनको स्थान दे दिया। अगर कुशाग्रास नहीं है, तो वहां थोड़ा सा अक्षत छोड़ दीजिए और जल छोड़ दीजिए। माता लक्ष्मी को स्नान कराना, स्नान कराना, अगर आपके पास छोटी मूर्ति है, आप पूरा स्नान करवाना चाहते हैं, तो घंटी बजा के आप पहले जल अर्पित करें। फिर उसको आप पंचामृत अर्पित करें। पंचामृत को आप एक साथ अर्पित कर सकते हो, अलग अलग अर्पित कर सकते हो। ये पहले आपने दूध चढ़ाया, फिर दही चढ़ाया, फिर शक्कर चढ़ाया, फिर शहद चढ़ाया। ये सब चीजों को अलग अलग कर सकते हैं, एक साथ भी कर सकते हैं। घी चढ़ाया, तो पंचामृत के साथ बाद में उसको साफ करके फिर से जल समर्पयामि। तो इसमें यही कह रहा हूँ, महालक्ष्मी श्री महालक्ष्मी नमः जलम एवं पंचामृतम समर्पयामि पुनः जलम समर्पयामि। माता को वस्त्र अर्पित करना, जो भी वस्त्र आपने वस्त्रम समर्पयामि आभूषणम समर्पयामि नाना आभूषणम समर्पयामि पुष्पमाला समर्पयामि, माला छोटा बना लेना। सुगंधित इत्रम समर्पयामि, जैसे इत्र जरूर देना, गुलाब का इत्र हो, केवड़े का इत्र हो, आप कोई भी अच्छा इत्र है उसको जरूर रखना है। उसके बाद में प्रसाद देना। महालक्ष्मी नमः चंदनम समर्पयामि सिंदूरम समर्पयामि सिंदूरम समर्पयामि वस्त्रम समर्पयामि नाना भूषणम समर्पयामि, राइट, एवं इतरम समर्पयामि। महालक्ष्मी नमः प्रसादम समर्पयामि। प्रसाद में आप एक एक तुलसी का पत्ता छोड़ देना, उनमें ऊपर से पानी आप आचमन दे देना उनको, आचमन समर्पयामि। और उसी फूल को, उसे एक फूल को उन्हीं प्रसाद में ये करके, जैसे आप उनको अर्पण कर रहे हो, उनके ऊपर वो फूल छोड़ देना। कुमकुम का तिलक करें, धूप दीप जलाएं। अब धूप और दीप दोनों जला देना। जब धूप जला रहे हैं,
तो आप ये मंत्र कर सकते हो अगर याद आता है तो। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदना मृत्युर्मुक्षीमामृता, ये धूप का मंत्र है। ये किसी प्रकार का सुंदर धूप दे रहे तो ये मंत्र यूज होता है। महालक्ष्मी नमः कुमकुम एवं पुष्पम समर्पयामि धूपम दीपम दर्शयामि। दीपम दर्शयामि कैसे करते हैं? जब दीप आप जला रहे हो, ये जला हुआ है, उसके ऊपर अक्षत थोड़ा छोड़ दिए, एक पुष्प छोड़ दिया, दीप के ऊपर घुमा के महालक्ष्मी जी को वो पुष्प अर्पित किया। फिर बिल्व पत्र, अच्छा बेल पत्र लेके आइए 5, वो उनको दीजिए। बेल का फल जो है ये बहुत पसंद है महालक्ष्मी जी को। छोटा सा फल आता है बेल का, उसको समर्पण कीजिए। इस बेल के फल को अ, यहाँ लिखा नहीं है, इसको ध्यान रखिए। इसको आप रखिए, ये सूख जाता है ना जब, तो जब भी आप घर में कोई कलश बैठाओगे, कोई ऐसी पूजा करोगे, तो नारियल ना मिले तो ये बेल का फल जो है रखा हुआ आपने, इसको यूज करो उसके बदले। ये बहुत यानी, कारगर है ये। तो अक्षताम समर्पित, अक्षत जो होते हैं, आप अभी ब्राउन राइस का अक्षत आता है, बहुत अच्छा है, वो टूटता नहीं है। तो टूटे हुए अक्षत नहीं रहना चाहिए। अक्षत यानी चावल। और श्रद्धानुसार घी या तेल का दीपक जलाएं। ये आप सरसों के तेल का दीपक जला सकते हो, प्योर घी का। घी का अगर जला रहे तो एकदम A2 गाय का बेस्ट घी का जलाना। और आरती करें। तो आरती के में आप कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदय अरविंदे ओम महान चैतन्य नमामि महालक्ष्मी नमः आरती करें। यह पूरी आप महालक्ष्मी की आरती गा के आप आरती कर सकते हो। ओम जय महालक्ष्मी माता, हम जो आरती है। अगर किसी को आरती चाहिए तो मुझे आप लिख देना, मैं भेज दूंगा उसका PDF, आप रखो अपने पास में। उसके बाद में जहाँ खड़े हैं वहीं आप परिक्रमा 3 बार कर लेना। अगर आप गोल उनके आसपास नहीं घूम सके तो वहीं परिक्रमा कर ले। उसके बाद में महालक्ष्मी नमः का अपना जाप, कोई महालक्ष्मी का मंत्र का जाप करना। मैं यहाँ लिख के भेजूंगा एक, या तो आप श्रीं ह्रीं क्लीं, सिंपल मंत्र है, खाली इतना ही जाप करना, ओम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः, इतना काफी है। अगर आपको कोई अच्छा और मंत्र जाप करना है इसके अंदर और प्रभावी, तो श्रीं ह्रीं क्लीं कमले कमला नये प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः, या इसका जाप कर दो। महालक्ष्मी का जब जाप करते हैं, कमल गट्टे की माला आती है। कमल गट्टे की माला बड़ी लंबी होती है, लेकिन आप लाना, वो बहुत अच्छा रहता है। माला को रखने के लिए माला की थैली भी लाना। उसको अगर मैं घर में जब भी आप महालक्ष्मी जी का मंत्र जाप कर रहे हो, कमल गट्टा की माला से जाप करो। ये अब इसका बहुत प्रभाव होता है, अच्छा लाभ मिलता है। अब ये कुछ मैंने लाल किताब के टोटके लाए, जो कि कर्ज मुक्ति के लिए। क्या कर्ज मुक्ति है आपके पास में? कर्ज का मतलब ये नहीं कि आप किसी से लिया ही हो, आप किसी से एक्सपेक्ट भी कर रहे हो पैसे, कि नहीं इन्होंने मुझे देना है, या किसी से आपने लिया आपको देना है, आप सक्षम बनना चाहते हो, यू वांट टू अर्न दैट मच दैट यू विल बी एबल टू गिव अवे दी है। तो उसके लिए ये 4 है टोटके, आप रेमेडीज उसको जरूर कीजिए। आर्थिक समस्या से परेशान है तो दिवाली के दिन गरीबों को सफेद कपड़ों का दान करो। सफेद कपड़े अगर हो सके तो क्या करना, नए खरीद के लाओ। और खाली एक गमछा भी दिया आपने, टॉवेल भी पतले पतले दिया आपने उनको, या एक बनियान भी दे दी तो ये भी काफी होता है। या एक आजकल मिलते हैं शर्ट, आजकल सस्ते में मिल जाते हैं। तो ऐसा मन में एफर्मेशन ले लेना कि ये मैं कर्ज मुक्ति के लिए दान कर रहा हूँ, क्या मेरे कर्ज से मुझे मुक्त छुटकारा मिले। क्या अब कर्ज और भी प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन मैं अब यहाँ द्रव्य की बात कर रहे हैं, पैसे की कर्ज की बात कर रहे हैं। दूसरा है, दिवाली के दिन आप क्या करना, पेपर पीपल के झाड़ में जाना, उसका जो जड़ है नीचे रूट है, वहां पानी शक्कर घी और दूध, पानी उसमें थोड़ा शक्कर, उसमें थोड़ा घी और थोड़ा दूध, ये मिला के ले जाना है। आप कैसे ले जाओगे? एक बोतल में ले जाओ, वहां में बाद में फिर एक अच्छे स्टील का लोटा होगा, स्टील का पात्र होगा, उसमें लेके उसी उसके बाद में उसको अर्पण कर देना। ठीक है? इससे वहां भी पहले अफर्मेशन लेना कि मैं ये अर्पण कर रहा हूँ
जल अर्पण कर रहा हूँ, शक्कर अर्पण कर रहा हूँ, दूध अर्पण कर रहा हूँ, घी अर्पण कर रहा हूँ, यह मुझे कर्ज से मुक्ति मिले। ठीक है। हाँ। उसके बाद में जल चढ़ाने के बाद अगरबत्ती दिखाए और दीपक जलाए। ठीक है। तीसरा है, गणेश और लक्ष्मी जी की जो पूजा करते हैं ना, पीली कौड़ी, ये इनको पीली कौड़ी चढ़ाना, और 5 पीली कौड़ी चढ़ाना। इनको आप लाल कपड़े में बाद में बांध के, जब जब भी जब पूजा हो रही है उस समय अपने इसमें रख देना, तिजोरी में। आप बोलोगे अभी पोटली बोला आपने, फिर पीली कौड़ी चढ़ाई, तो पोटली का अपना महत्व है, उनको तो बना के आपको रखना ही है। ये पीली कौड़ी को आप यहाँ रख सकते हो, अपने बिजनेस प्लेस पे भी रख सकते हो, पोटली को भी रख सकते हो। लाल किताब में के अनुसार ये कर्ज जो नहीं दे पा रहे आप, उसके लिए स्पेसिफिक कर रहे हैं, इसीलिए इसको आप छोटा कर लेना। ऐसा होता है, हमारे साथ में भी होता है। अरे कितनी चीजें करें हम, इतना सारा है। तो यथाशक्ति आप ऐसा टेंशन नहीं लेना इसका कि अरे इतना तो जाओ। हम अभी जो चीज इसलिए जान रहे हैं कि लेट अस नो कि अब किसी को थोड़ा थोड़ा इसमें से भी बताएंगे तो किसी का फायदा हो सकता है। जी। और हमें नॉलेज तो रहे कि इन चीजों में फायदा हो सकता है। ऐसे नॉलेज है कि अभी तुलसी के पेड़ में दूध अर्पण करना है, और ये दो। फिर मना पता चला कि यार हमको ये 3 चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, दालचीनी, लौंग, आपका तेज पत्ता। ये दालचीनी लौंग को कर्पूर में जला के सब तरफ घुमाना, ये बहुत अच्छा है। एक बार करेंगे तो हैबिट पड़ेगी, थोड़ा थोड़ा इसको जब भी आपका कोई नेगेटिविटी रहे निकले। तो इन चीजों को याद रखना, और किसी को आप फिर सजेस्ट कर सकते हो, उनका फायदा होगा। ठीक है ना। अभी चौथा क्या है, ये जो प्राणी है, जीव है, यह जो कि उनका समय भोगत रहे हैं, कौवा है, कुत्ता है, गाय है, ये, इनको आप अगर कुछ खिलाते हो, आजकल कुत्तों को देना भी म्युनिसिपैलिटी बना करती है, कहीं कुछ प्रॉब्लम आती है, लेकिन आप जहाँ भी उनका आप दे सको, उनको मदद कर सको, जरूर उनको खिलाना। कौवों को खिलाना अगर कौवे है तो। गाय को भोजन जरूर कराना। गाय का आप भोजन करा सकते हो गुड़ और चने की दाल, ऐसा दोनों मिक्स करके उसका कुछ एक गोला बना के उनको दे सकते हो। ठीक है? वो बहुत अच्छा है, कर्ज मुक्ति के लिए बहुत अच्छा माना जाता है ये। और ऐसा करने से क्या होगा, आपका जो हमारे पूर्वजों का भी अगर हमारे पर कुछ ये है तो वो निकलेगा। अब मैं अब लास्ट के अभी 10-15 मिनट कुछ और है, 2-3, और फिर सारे राशि वालों को क्या करना चाहिए वो भी बता दूंगा आपको। गोमती चक्र ना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम गोमती चक्र के बारे में मैंने एक साल में मैं कम से कम 3-4 बार जरूर बताता हूँ। अभी हमको मालूम है, लेकिन हम क्या करते हैं कि हमारा ये नहीं है, हमको आग्रह नहीं होता कि अरे चलो लाके आए कर ले करके। एक बार करके रख देना है। देखो ऐसा ना उपाय है जो, भले ही हो सकता है कि घर में 5 लोग हैं, 4 लोग हैं, आप मान रहे हो वो नहीं मान रहे, आपको इन्हें रूढ़िवादी कर रहे हैं कि आप क्यों टोटके मानते ये करते हैं। आप नहीं सुन के अपना छोटा मोटा कर लेना है। इसमें कोई हानि नहीं है किसी भी चीज में, देर इज नो लॉस। एनीथिंग विच वी डू, विच डजंट we do not lose anything, and we do not spend too much. If it is said that it will give some right benefit to us, why not do? ऐसा है। तो गोमती चक्र को 11 एक हर वक्त लेके आना, घर में रखना। आप उसको रात भर पानी में रख दो, सवेरे उसको धो लेना, ये उसको एनर्जाइज कर लेना, उसकी पंच पूजा थोड़ी कर लेना, जैसे अभी बताया मैंने आपको। उसके बाद में उसको आप अपने पर्स में एक रखो, शिव मंदिर में जाके चढ़ाओ, जिसका जॉब वॉब नहीं लग रहा है उसके लिए बहुत अच्छा है। और इस दिन गोमती चक्र को महालक्ष्मी जी के पास में रखना 5, फिर उसको आप अपने घर अपने इसमें रख सकते हो। वैसे भी हमने पोटली में गोमती चक्र लिखा है, वो भी काफी होगा। सर्व सिद्धि यंत्र एक यंत्र आता है जिसमें सर्व सब सिद्धि के 5-6 ऐसे मैप्स बने होते हैं। एक छोटा सा है जो ज्यादा महंगा मिलता नहीं है, तो उसको घर में अगर रख सकते हो, अगर उसका रोज आप पूजा कर सकते हो, पूजा है नहीं, उसको थोड़ा साफ करना है, चंदन और फूल चढ़ाना है,
और हम जनरली आप सभी आपके जो भी देवता होंगे उनको प्रसाद देते हैं, तो वही प्रसाद इनको अर्पण किया आपने बोल के। काली माता की पूजा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि सभी तरफ काली माँ जो है ये हमारे जीवन के समृद्धि के अंधकार को ले जाने वाली है। इट टेक्स अवे द डार्कनेस ऑफ आवर प्रॉस्पेरिटी। तो ये मंगलवार का दिन जो अगला आएगा, कोई भी मंगलवार में, उस दिन काली माता की पूजा करना। कैसे करना? ये काला फूल कोई, जैसे डार्क डार्क ब्लू या ऐसे टाइप के फूल है वो है, और मिठाइयाँ ये चढ़ाना, और काली के मंत्र को रेड का जाप करना, वो मिल जाएगा। सिंपल मंत्र रहते हैं ये। एम ह्रीं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच, एम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच, एम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच। इसका पूजा करके आप मंगलवार के दिन आप काली को याद करके पूजा करके, ये कि हम, मेरे जो जीवन का अंधकार है, मेरे जीवन में समृद्धि चाहिए, मुझे आपकी कृपा चाहिए। मैंने कुछ स्विच वर्ड्स लिखे हैं आपके लिए। आपको पता है स्विच वर्ड्स आपने कई, आप लोगों में से कई लोगों ने सीखा है। क्या स्विच वर्ड्स यूज करें ताकि जीवन में प्रॉस्पेरिटी आए? किसके लिए चाहिए? अगर लोन रिपेमेंट की बात जब कर रहे हैं हम, डेब्ट है, लोन रिपेमेंट नहीं हो रहा है, किंग फिशर की फोटो जरूर लगाना। इसको कुछ करना नहीं है, यू हैव टू जस्ट पुट अ फोटोग्राफ बस, और उसको सवेरे देखना, और हो सकता है मन में ये कहना कि मुझे कब से मुक्ति हो। एंड इट ब्रिंग्स प्रॉस्पेरिटी ऑल्सो। मैंने आगे भी एक दो दिया है, आपको बताऊंगा। अभी मेष राशि वाले जो हैं, अब किसको राशि पता नहीं है तो मेरे से पूछ लेना बाद में, अपना डेट ऑफ बर्थ बता के मैं राशि बता दूंगा आपको। जो मेष राशि वाले हैं ना, जिसके चार्ट में चंद्र जिस राशि में होता है उसको वो राशि है, उस राशि की बात कर रहे हैं, चंद्र की राशि। मेष राशि वाले हनुमान जी की पूजा करें, लक्ष्मी जी को लाल फूल चढ़ाएं। ये मेष मंगल की राशि होती है, लक्ष्मी जी को लाल कपड़ा दें। मेष मंगल की राशि है, उनको लाल, हनुमान जी ये लाल फूल और लाल कपड़ा। वृषभ ये शुक्र की राशि है, तो भगवान विष्णु की पूजा करें, ये सफेद फूल चढ़ाएं और चांदी का सिक्का रखें। अभी बुध का है, मिथुन जो है बुध की राशि है, तो कृष्ण की पूजा करें, लक्ष्मी जी को बेला फूल चढ़ाएं, और पास में नोटबुक और पेन रखें, बहुत अच्छा है। ये कर्क राशि जो है ये जलीय राशि है, ये माने वाटरी साइन है, डुअल साइन है। तो देवी की पूजा, दुर्गा देवी की पूजा करें, ये लक्ष्मी जी को सफेद फूल चढ़ाए, लक्ष्मी जी के पास दूध रखें। सॉरी, मैंने डुअल साइन कहा, डुअल साइन नहीं, मूवेबल साइन। सिंह जो है ये ये सबको पता है सिंह राशि के बारे में कि बहुत इंडिपेंडेंट होते हैं, और सिंह राशि यानी सूर्य की राशि है। कर्क जो है ये चंद्र की राशि है, ये उसने सफेद फूल बोला है, दूध बोला है। सिंह जो है सूर्य की राशि है, तो नारंगी फूल, ऑरेंज एंड सोने का सिक्का, छोटा सोने का सिक्का उनके पास रखना, पूजा करना। कन्या वालों के, इस देवी सरस्वती की पूजा करना, ये विद्या की राशि है ये लक्ष्मी जी को हरे फूल चढ़ाना, और पास में पुस्तक रखना। यहाँ दोनों भी बुध की राशियां जो है, मिथुन और कन्या, उसमें पुस्तक चढ़ाना है। देखो घर में ऐसा होगा, कोई एक ये राशि का है, कोई वो राशि वाला, कोई वो राशि वाला, अगर आप कर सको तो उनके उनके नाम से चढ़ा देना, ये थोड़ा एक फूल लेके आ जाना, चढ़ा देना। ये या कोई किताब वाली बात है तो किताब लगा देते हैं, ऐसा। तुला राशि वाले हैं, इनको भगवान विष्णु, सभी में तो भगवान विष्णु की पूजा। अब ऐसा तो महालक्ष्मी कहते हैं, गुरु जी कहते हैं ना, अगर तू गुरु को मानते हो, नारायण को मानते हो, तो महालक्ष्मी तो अपने आप खिंची खिंची आएगी आपके पास में, वैसे वर्षा। तो लक्ष्मी को मानते हो तो नारायण आएंगे साथ में। तो लक्ष्मी जी को गुलाबी फूल बहुत पसंद है, गुलाब के फूल दें, क्योंकि लिब्रा जो है, वेनस है, ये साज श्रृंगार का राशि है। और तराजू, ये लक्ष्मी जी के पास एक तराजू रखे। तराजू क्यों रखते हैं? हम अपना तुलादान करते हैं इसमें। अगर कोई द्वारका में गए हैं तो द्वारका जी में वहां पर एक सेपरेट जगह है, जहाँ एक जगह आप बैठते हैं तो एक तराजू में, दूसरी जगह वहां अनाज रखा जाता है, इसको तुलादान कहते हैं। जीवन में एक बार तुलादान जरूर करना, कहीं भी।
वृश्चिक में स्कॉर्पियो, ये है जलीय राशि फिर से। और ये बुध, ये मंगल की राशि है, और इसमें शिव जी की पूजा होती है। काले फूल तो नहीं होते एक्चुअली, नीले फूल होते हैं, उसको चढ़ा सकते हैं। रुद्राक्ष रखे लक्ष्मी जी के पास में। धनु राशि जो है ये बुद्धि की राशि है, धर्म की राशि है, बृहस्पति की राशि है। पीला फूल और हल्दी का टुकड़ा जरूर रखें, जिनकी धनु धनु राशि है। अगर लग्न भी है तो आप ये कर सकते हो। मकर राशि जिसकी है, शनि की पूजा करें। ये भगवान शनि की पूजा करें और नीले फूल रखें वहाँ पे, और काला पत्थर रखें। काला पत्थर यानी थोड़ा चिकना हो, अच्छा, ऐसा नहीं कि कोई भी आके उसको धो धा के रखे। कुंभ कुंभ राशि अगर है, शिव जी की पूजा करें, सफेद फूल चढ़ाए, छोटा क्रिस्टल रखें यहाँ पे, प्लेन क्रिस्टल मिलता है कहीं भी। और लास्ट है मीन पाइसेस जो है, ये देवी दुर्गा की पूजा करें, इसमें बैंगनी फूल रखा है, वायलेट, वायलेट फ्लावर्स। और ये बेस्ट है वायलेट फ्लावर। हमने बीच में शंख पुष्पी की बात की थी, या पारिजात, पारिजात जो फ्लावर होता है वो सभी में फिट होगा। लक्ष्मी जी की मूर्ति के पास मछली के आकार का कोई छोटा आभूषण, फिश, ये टाइप, ठीक है। अभी एक और मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए, अभी जो कोर्सेस ले रहे हैं या जिनका बिजनेस है, कोई ऐसा क्लाइंट अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो ऊपर नंबर 520 ना, आप ये वाला जो पोस्टर है, इसको आप ऐसे ही प्रिंट करके आप लगा सकते हो वहां पे। और ये जो चैंटिंग आप रेगुलर करना, टुगेदर फाइंड काउंट, टुगेदर यानी हम डिवाइन को कर रहे हैं, फाइंड यानी मुझे दो, काउंट यानी पैसा है, राइट, डिवाइन बिग क्लाइंट एवरी डे, राइट। तो मेरे पास में ज्यादा लोग आए, मेरा से कोर्स करें, मुझे मुझे मेरी चीजें खरीदें। अगर खाली है मुझे पैसे की जरूरत है, तो 520 अपने हाथ में लिखना, ये लेफ्ट हैंड में, इसमें भी लिख सकते हो। और लेफ्ट हैंड में कहीं भी लिख, लेफ्ट हैंड में, लेफ्ट आर्म में, लेफ्ट लेग में, लेफ्ट थाई में, लेफ्ट बॉडी पार्ट में लिखना है 520। इस ये पैसे का एक बहुत कारगर ये उपाय है। और टुगेदर फाइंड काउंट डिवाइन, बस इतना ही बोल, टुगेदर फाइंड काउंट डिवाइन, टुगेदर फाइंड काउंट डिवाइन है, मुझे अब मेरे पास पैसा आए। और एक है एबंडेंस के लिए, कि मेरे पास में सौभाग्य आए, मेरे सोचने के पहले मेरे काम हो, मुझे सोचने के पहले मुझे समृद्धि मिले। गोल्डन सनराइज मैजिक काउंट डिवाइन, गोल्डन सनराइज मैजिक काउंट डिवाइन, ये दो है। ये ये लक्ष्मी जी के आप पूजा करोगे उस दिन से आप चालू कर सकते हो चैंटिंग उसकी रेगुलर, कितने दिन रेगुलर करो, आपको पैसा जब तक जरूरत होता है, थोड़ा बहुत अपना इनका रूटीन रखा करो कि इनमें चैंटिंग करते रहूंगा इसको। अब मैंने, हाँ, मेरे मतलब की बात क्या लिख दी, आपके मतलब की है, मेरे मतलब की नहीं। अभी मैंने केपी प्रश्न कुंडली का और केपी की नाड़ी का एक क्लास चालू कर रहा हूँ, जो कि 9 नवंबर से होगा, 9 नवंबर से। ये हफ्ते में एक बार का है, सैटरडे 8 PM इन द इवनिंग। ये 15 हफ्ते का होगा। इसका हम डोनेशन 2500, जिनको रिपीट करना है, पहले किए हैं उनके लिए 1100 है। ये इसमें फिर से मैं बेसिक जरूर सिखाऊंगा। बेसिक एस्ट्रोलॉजी में जोडिएक साइन क्या होता है, प्लैनेट क्या है, हाउसेस क्या, एस्पेक्ट्स क्या है, राशि, ग्रह, घर, और दृष्टियां, इसके बाद में केपी के प्रिंसिपल बताएंगे। डिफरेंट इसमें क्या फर्क है जो नॉर्मल ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी से, वो बताएंगे। प्रश्न कुंडली, कोई गुम गया है, कोई चीज गुम गई है, कोई मिल नहीं रही है, तो उसके लिए, या जॉब नहीं मिल रहा उसके लिए, या बिजनेस नहीं चल रहा उसके लिए, कोई भी कोई प्रश्न करता है, ये प्रश्न कुंडली से कैसे बताते हैं उसको, ये वो, हाँ, उसके कंसेप्ट, उसका इम्पोर्टेंस और उसका एप्लीकेशन। यहाँ तो प्रश्न कुंडली में तो यहाँ तक भी है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आई अभी, कब तक कब आएगी, ऑपरेशन टेबल में मुझे ले गया है, कब ऑपरेशन होगा, मैं ऑपरेशन ठीक हुआ मेरा, कब ठीक होगा, ये सभी प्रश्न कुंडली में आता है, और हम सॉल्व करना सीखेंगे। इस स्विच वर्ड, जैसे मैंने अभी स्विच वर्ड बताया, और जीवो सिंबल ऐड किया मैंने। ये ऐसे सिंबल्स होते हैं जो कि हमारे लाइफ में उनका बहुत फर्क पड़ता है। इसके बाद में बीच में एक बार अभी, जैसे दिवाली के बाद में, 9 तारीख के पहले ही,
ये एक बार मैं पंचांग का क्लास लेने वाला हूँ। पंचांग का मैंने आप लोगों को सबको बताया था, 399 का होगा वो क्लास। एक दिन या 2 दिन ऐसा, जैसा एक दिन में नहीं हुआ तो 2 दिन में होगा। एक एक घंटा, डेढ़ डेढ़ घंटे का क्लास रहेगा, जिसमें आप जो तिथि है, जो लूनर डे जिसको कहते हैं, जो कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष तिथियां 15 दिन, फिर वार यानी सोमवार से लेके रविवार तक के वार के बारे में, नक्षत्र 27 नक्षत्र है, इनका क्या महत्व है, इनके कौन से ये है, योग, 27 योग होते हैं, जैसे ये नक्षत्र होते हैं 27, ये योग यानी जोड़ नहीं है। योगा का मतलब भी होता है कि वो पर्टिकुलर एक उस दिन का एक योग होता है, जैसे शुभ योग अशुभ योग ऐसा रहता है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सन एंड मून पोजिशन, उसके साथ में ये योग बनता है। 27 योग होते हैं। और करण, ये आधा, एक दिन का आधा भाग उसको करण कहते हैं। ये- तो उनका भी महत्व होता है जन्म में सबके। ये पांच पांच चीजों को मिलके 5 अंग यानी पंचांग बना है। इसके बाद में एक साल में हमारा दक्षिणायन आता है, उत्तरायण आता है। अभी हमारा दक्षिणायन चल रहा है। 6 ऋतुएं आती है, 6 प्रकार की ऋतु आती है। अभी हमारी हेमंत ऋतु चल रही है, शरद ऋतु गई, उसके बाद में शिशिर आएगी, उसके बाद में बसंत आएगी। ऐसे 6 ऋतु हैं, उसका महत्व। ये 12 जो ये है हमारे महीने हैं, उनका महत्व। और मुहूर्त कैसे निकालते हैं, एक दिन में होरा क्या होता है, और होरा कितने समय का होता है, हम कैसे देखें, राहु काल क्या होता है, गुलिक काल क्या होता है, क्यों ये खराब है, ये उसके बारे में। तो इसमें क्या है, कई लोग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है पंचांग का, जैसे प्रश्न कुंडली है, केपी है। हम लोग थोड़ा सा पैसे की तरफ ज्यादा देख लेते हैं, ऐसा बहुत खर्चा करते हैं बाहर। लेकिन यहाँ थोड़ा आप देख, इसलिए पैसा लिया जाता है कि जब जो आप कहीं अगर इन्वेस्ट करो तो उसको सीरियसली करोगे। ये, तो कोई ऐसा भी है कि नहीं, मुझे इतने पैसे मेरे पास है नहीं, मैं मुझे थोड़ा कम कर दो, तो हम वहाँ भी मान लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जहां तक ये पंचांग वगैरह का है, इसका तो 399 ऐसा छोटा, ज्यादा बहुत रखा नहीं है। तो ये जो कोर्सेस होते हैं, साल में मैं कम से कम 8-10 ऐसे लेता हूँ। मैं तो अभी अभी एक ऐसा भी बनाने प्लान कर रहा हूँ, ये इसको बंद कर।